हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं, उस देश का इतिहास आज से हजारों साल पुराना है, लेकिन ये बात भी सच है कि इनका इतिहास एक सुनहरा काल है। आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, उसे कभी गुलामों का देश कहा जाता था। यहाँ पर कई सालों तक यूरोप के अलग अलग देश आते रहे और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाते रहे, लेकिन अब इस देश में सब कुछ बदल गया है। अब यहाँ कोई किसी की गुलामी नहीं करता। ये छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ पर इंसानों की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आज भी यहाँ पर लोग जॉइंट फैमिलीज में ही रहना पसंद करते हैं। आपको बता दें, ये वही देश है जहाँ आपको मिट्टी से बने सबसे खूबसूरत घर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज हम आपको सबसे अलग अफ्रीकन कंट्री टोगो के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं। आप बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि टोगो देश का ऑफिशियल नाम है टोगोलीज रिपब्लिक। देश में कुल मिलाकर 85 लाख लोग रहते हैं। टोगो देश का बॉर्डर घाना, बेनिन और बुर्किना फासो से जुड़ा हुआ है। देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में ये देश दुनिया में 102वें नंबर पे आता है। अगर बात की जाए यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ पर 152 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पे देखने को मिलेंगे। यहाँ के 42% लोग ही शहरों में रहते हैं, जबकि 58% लोग गाँवों में बसते हैं। दोस्तों, टोगो देश को जवानों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत यंग हैं। यहाँ की औसत उम्र इस समय सिर्फ 19 साल है। यहाँ के लोगों को मेहनती का भी टैग दिया गया है, क्योंकि काम करने में इस देश के लोग माहिर माने जाते हैं। दोस्तों, बाकी अफ्रीकन देशों में से टोगो कई गुना मेहनती है। माना जाता है कि ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया जाता था। आज भी यहाँ के लोग कम से कम 12 से 14 घंटे काम करते हैं और तब भी नहीं थकते। यही इस देश की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। लेकिन दिक्कत यहाँ तब आती है जब काम करने वालों की संख्या कम और छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ने वालों की ज्यादा हो। मतलब यह है कि आज भी यहाँ की आधी आबादी के पास कोई काम धंधा नहीं है, या यूं कहें कि ये कुछ काम करना ही नहीं चाहते। ये बात सच है कि आज भी टोगो में गरीबी बहुत है। टोगो के पास अपना कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग ज्यादातर जानवरों को मारकर ही अपना गुजारा करते हैं। साथ ही यहाँ पर फिशिंग का भी बड़ा काम है। यहाँ के लोग इसलिए भी गरीब हैं क्योंकि देश के लोगों के पास करने को कुछ खास काम ही नहीं है। यहाँ पर न तो कोई बड़ी फैक्ट्रीज हैं और न ही कोई प्रोडक्शन का बड़ा कारोबार। ऐसे में लोग करें तो क्या करें। यही वजह है कि इस देश की गरीबी चरम पे पहुंच गई है। क्या आप जानते हैं, टोगो देश को दुनिया का सबसे दुखी देश भी कहा जाता है। यहाँ के लोग हर वक्त दुखी चेहरा लेकर बैठे रहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस देश के लोगों के पास करने को कुछ नहीं है। शायद यही वजह है कि यहाँ के ज्यादातर लोग दुखी और गुम से रहते हैं। साथ ही यहाँ पर नेगेटिविटी भी बहुत है। वो भी क्यों ना, अगर किसी के पास करने के लिए कुछ काम नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। उनके खाली दिमाग में शैतान तो अपना घर बनाएगा ही, लेकिन ये सिर्फ इसलिए दुखी नहीं रहते। इनके दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है इनका बीता हुआ कल। अफ्रीका के इस छोटे देश का इतिहास कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। यहाँ के लोगों ने बीते हुए वक्त में तमाम तरह की परेशानियां झेली हैं। आज से कई सालों पहले तक यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर यूरोप वाले अपने साथ ले जाते थे। यहाँ की महिलाओं के साथ भी बदसलूकी का व्यवहार किया जाता था। उस वक्त टोगो में कोई कानून नहीं था और जिस भी ताकतवर देश को जब भी किसी गुलाम की जरूरत होती थी, तब वो टोगो देश से ही लोगों को लेकर जाते थे। आज भी यहाँ के लोगों को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं एक बार फिर से उनके साथ वही चीजें न होने लग जाएं जो आज से 400-500 साल पहले हुआ करते थे। इसी बात का खौफ आज भी इन लोगों के जहन से नहीं गया। इनके पूर्वजों ने जो गुलामी सही है, उससे ये लोग आज भी डरते हैं और हमेशा गुमसुम से रहते हैं। टोगो का इतिहास जितना पुराना है, उतनी ही यहाँ की संस्कृति भी। यहाँ पर बेशक लोगों ने बहुत दुख झेले हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस दुख में भी इन्होंने अपने इतिहास को बचाने के लिए एक से बढ़कर एक बड़े काम किए हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुनिया के सबसे खूबसूरत घर जो कि मिट्टी से बनते हैं, वो आज भी आपको टोगो में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ के लोगों की कला कमाल की है। आज के जमाने में भी ये एक से बढ़कर एक तरह तरह की मिट्टी से बनी हुई खूबसूरत चीजें तैयार करते हैं। इस देश के बारे में एक और बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वो ये है कि यहाँ के कुछ लोग जो कि बिजनेस करते हैं, वो बहुत तेज और मतलबी हैं। यहाँ के कुछ बिजनेसमैन जानबूझकर हर चीज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ाकर बोलते हैं ताकि वो ज्यादा मुनाफा कमा सकें। मतलब आपको टोगो में हर जगह पैसों को लेकर मोल भाव करना होगा, और अगर नहीं कर पाए तो समझिए कि टोगो में आप लुट जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टोगो देश भी बाकी तमाम खतरनाक अफ्रीकन देशों में से एक है। मतलब ये कि इस देश में जो जाता है वो सेफ नहीं रहता। यहाँ पर बाहर के देशों से आए लोगों के लिए ये बात पता होना बहुत जरूरी है कि यहाँ रात को निकलना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। यहाँ रात को निकलना मतलब अपने आप को लुटवाना होता है। अगर आपको कभी भी टोगो देश की यात्रा पर जाने का मौका मिले तो आप इस बात को जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर बेरोजगारी की वजह से क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा है, और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि कई सारे ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर टूरिस्ट को लूटने के लिए घूमते रहते हैं। चोरी डकैती के बाद इस देश के लोगों के बीच में नशा करना सबसे कॉमन बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टोगो में लोग किसी फंक्शन में खाना नहीं खाते, बल्कि यहाँ पर खाने की जगह सिर्फ नशा किया जाता है और शराब पी जाती है। बियर यहाँ के लोगों की पहली पसंद है
और साथ में ये वाइन और गांजा भी पीते हैं। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि देश का क्या हाल होगा। वैसे ये सारी चीजें अमेरिका में भी की जाती हैं। क्या आपको पता है कि टोगो देश की हालत ऐसी क्यों हो गई है? क्यों ये देश इतना गरीब है? चलिए हम आपको बताते हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के लोग और यहाँ की सरकार के बीच में तालमेल नहीं है। टोगो के लोग पहले तो सरकार बनाते हैं और बाद में उसे ही कोसते हैं, क्योंकि सरकार आम लोगों की परेशानियों के बारे में कुछ नहीं सोचते। यहाँ पर इसी वजह से कई बार सिविल वॉर भी हो चुके हैं, जिसके बाद तो इस देश में कुछ बचा ही नहीं। लोगों को लगता है कि जो भी सरकार में आता है वो करप्ट हो जाता है। इन सब के बावजूद भी कमाल की बात यह है कि टोगो के लोगों के बीच में भी बाकी अफ्रीकन देशों की तरह ही रंगीन कपड़े पहनने का बहुत शौक है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा लाल शर्ट और पीली पैंट पहने लोग नजर आएंगे। वाकई में इन्हें देखकर लगता है मानो अलग ही दुनिया के लोगों के बीच में अपने बालों को अतरंगे कलर कराने का भी शौक है। जी हाँ, ये अलग अलग रंगों से अपने बालों को रंगते हैं और यहाँ इसे गुड लक माना जाता है। दोस्तों, टोगो देश के लोग बहुत ही अनहाइजीनिक भी हैं। देश में आपको हर जगह ही गंदगी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको बहुत ही कम ऐसे लोग देखेंगे जो कि साफ सुथरे में रहना पसंद करते हो। आप यहाँ किसी भी मार्केट में चले जाइए, आपको शायद मजा ना आए, क्योंकि वहाँ बहुत गंदगी होगी। गंदगी की वजह से देश में कई तरह की बीमारियां भी फैली हुई हैं। सबसे ज्यादा लोग यहाँ एड्स जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार होते हैं। एड्स के साथ साथ मच्छर के काटने से भी हर साल हजारों की संख्या में लोगों की जान चली जाती है। लेकिन बढ़ती हुई बीमारियों के हिसाब से यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं है। यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा बहुत कम ही देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि इस देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, तभी तो इस देश में जो बीमार होता है उसके बचने के चांसेस न के बराबर ही होते हैं। दोस्तों, टोगो के लोगों को लगता है कि वो सिर्फ एक ही काम में माहिर हैं, और वो है बातें बनाना। जी हाँ, यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक ये लोग सिर्फ तरह तरह की बातें बनाते हैं। ये दुनिया के हर देश के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब खुद को बदलने की बात आती है तो ये चुप हो जाते हैं। एक तो इस देश में कामकाज नहीं है, और ऊपर से यहाँ के लोग कामचोर भी हैं। जो काम है करने को वो भी नहीं करते। लेकिन वो बात अलग है कि इसी देश में 30% लोगों को मेहनती भी कहा जाता है, जो कि 12 से 14 घंटे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग कामचोर ही हैं। टोगो में ज्यादातर लोग लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। साथ ही टोगो में ट्रैफिक देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश की क्या हालत है। टोगो में ट्रैफिक की हालत इतनी बुरी है कि यहाँ आधे घंटे का रास्ता 2 घंटे में पूरा होता है। एक तो यहाँ के रोड छोटे हैं और ऊपर से ट्रैफिक नियमों का कोई पालन नहीं करता। खाने की बात करें तो टोगो के लोगों के बीच में चटपटा और मसालेदार खाना सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ऐसा खाना जिसमें खूब मसाला डाला गया हो। यहाँ पर बिना मसाले के खाना खाने वालों की संख्या बहुत कम है। कहते हैं कि यहाँ का खाना खाने के बाद आपको भी मसालों से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये जो खाने में मसाले डालते हैं उसे यहाँ के लोग खुद ही बनाते हैं। मसालों के साथ साथ लोगों के बीच में नॉनवेज खाने का चलन भी सबसे ज्यादा है। टोगो में हर तरह का मांस खाया जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि टोगो में कुत्तों को भी खाते हैं और बिल्लियों को भी, और तो और यहाँ पर सांपों को भी खाया जाता है और चूहों को भी। नॉनवेज के लालच में यहाँ लोग कुछ भी निगल जाते हैं। टोगो के लोगों के बीच में फुटबॉल खेलना बहुत पॉपुलर है। यहाँ की टीम तो खेल में बहुत अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ के लोग इस गेम से बहुत प्यार करते हैं। टोगो में आप छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पे फुटबॉल खेलते हुए देखेंगे। जब भी कभी वर्ल्ड कप खेला जाता है उस समय इस देश का माहौल ही अलग होता है। लोग इस गेम को यहाँ कितना चाहते हैं उसका अंदाजा आपको यहाँ आने के बाद लग जाएगा। यहाँ के बच्चों और जवानों में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन कोई इनके टैलेंट को उभारने में मदद नहीं करता, और इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि टोगो देश में सब कुछ आपको गलत ही देखने को मिले। बता दूं कि यहाँ के लोगों के बीच में फैमिली वैल्यूज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और आज भी यहाँ पर जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट बरकरार है। आज भी यहाँ पर सब अपने दादा दादी के साथ ही रहना पसंद करते हैं। कोई भी अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेले नहीं छोड़ता, जो कि वाकई में कमाल की बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि टोगो में महिलाओं को इज्जत नहीं दी जाती। जी हाँ, इस देश में महिलाओं का शोषण किया जाता है। यहाँ पर महिलाओं से सबसे ज्यादा काम कराया जाता है, और मर्द हाथ पे हाथ डाले बैठे रहते हैं। यहाँ पर महिलाओं के साथ मारपीट भी की जाती है, और उनके साथ गलत तरीके से संबंध भी बनाए जाते हैं। माना जाता है कि टोगो के लोग कई बार अपनी महिलाओं को किसी और के हवाले कर देते हैं, ताकि उनके ऊपर से कर्ज कम हो सके। सच में यहाँ के लोग 100 साल पीछे वाली जिंदगी ही जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये था एक और अफ्रीकन देश टोगो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको टोगो की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या आप कभी गए हो टोगो, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ और